नमस्कार दोस्तों। अगर यदि आपका रेलवे का एनटीपीसी और ग्रुप डी का परीक्षा भी होने वाला है तो आपके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें हम लोग टोटल 25 प्रश्न को करने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू कर लेते हैं पहला प्रश्न से। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है कि डायनासोर जो है कितने वर्षों से विलुप्त है, यानी कि कितने वर्षों पहले ये जो है डायनासोर विलुप्त हो गए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लगभग 65 मिलियन वर्ष। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले जो है ऐसा माना जाता है कि डायनासोर था, लेकिन ये विलुप्त हो गया। हम लोग इसी बात पर अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है पानीपत का तीसरा जो युद्ध हुआ था किसके किसके बीच लड़ा गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच जो है पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न आपका है असम और नागालैंड के पहाड़ी वनों में पाया जाने वाला भारत का एकमात्र कपि कौन सा है। हम लोग ऑप्शन देखते हैं, ओरांगुटान, गिब्बन, चिंपैंजी या फिर गोरिल्ला। तो देखिए असम और नागालैंड के जो पहाड़ी वनों में पाया जाता है वहाँ पर एकमात्र कपि पाया जाता है जिसका नाम है गिब्बन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है निम्न संतों में से कौन महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन है व्यास, त्यागराज, तुकाराम या फिर मैत्री। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुकाराम। तुकाराम का संबंध जो है महाराष्ट्र से था। अगला प्रश्न जो आपका है निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपण फसल नहीं है। तो देखिए रोपण फसल के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा फसल जो है रोपण नहीं है। ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं, चाय, कहवा, रबड़ या फिर ईख। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ईख जो है रोपण फसल नहीं है। अगला प्रश्न आपका है कुतुब शाही राजवंश ने शासन किया। तो देखिए कुतुब शाही राजवंश जो था वो किस जगह पर शासन किया, उसका राज कहाँ पर चलता था। ऑप्शन आपके सामने है बीजापुर, बरार, अहमदनगर या फिर गोलकुंठा में। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलकुंठा में कुतुब शाही राजवंश का जो है शासन था। अगला प्रश्न आपका है भारत में गेहूं की निम्न जातियों में से किसकी खेती की जा रही है। यानी कि वर्तमान जो भारत में भी गेहूं की जो खेती की जा रही है वो किस किस्म की खेती की जा रही है। ऑप्शन हम लोग देखते हैं, ब्रेड गेहूं, डुरुम गेहूं, इमेर गेहूं या फिर कलब गेहूं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये, ब्रेड गेहूं की वर्तमान में जो है खेती की जा रही है भी भारत में। और ये जो है इम्पोर्टेंट प्रश्न है, बीबी का जो मकबरा स्थित है, जो कब्र जो स्थित है वो किसका है, बीबी का मकबरा किसके लिए बनाया गया था, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब की पत्नी के लिए। औरंगजेब की पत्नी के लिए जो मकबरा बनाया गया था उसको क्या कहा जाता है, बीबी का मकबरा कहा जाता है। अगला प्रश्न आपका है मध्य प्रदेश जो है विशालतम उत्पादक है किस चीज़ में। तो सबसे अधिक जो निम्न में से उत्पादन होता है मध्य प्रदेश में वो क्या चीज़ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दाल का। सबसे अधिक दाल का उत्पादन अगर यदि किसी राज्य में होता है, स्टेट में होता है, तो वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। अगला प्रश्न आपका है हेरोइन जो है वो किस चीज़ से प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अफीम का पोस्ता जो होता है उससे हेरोइन जो है प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है संविधान की जो 11वीं अनुसूची है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संविधान की जो 11वीं अनुसूची जो है उसका संबंध जो है पंचायती राज से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अच्छा, पंचायती राज जो है सर्वप्रथम कब लागू किया गया था। तो ये सन 1959 ईस्वी में लागू किया गया था और सर्वप्रथम जो इसका चुनाव हुआ था वो राजस्थान का एक ज़िला है नागौर, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है कि 11वीं अनुसूची में जो है पंचायती राज से संबंधित नियम कानून बनाए गए हैं और सर्वप्रथम राजस्थान के नागौर जिला में यह लागू किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न जो आपका है प्रोटीन जो है उसका अधिकतम मात्रा किस चीज़ में पाई जाती है। तो अरहर में, उड़द में, सोयाबीन में या फिर गेहूँ में। तो इसमें से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोयाबीन में। सबसे अधिक प्रोटीन जो है सोयाबीन में पाई जाती है इन सभी से यदि तुलना की जाए तो। चलिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न, एक राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या होता है कि राज्य शासित होता है किसके द्वारा, ठीक है। अगर यदि मान के चलिए किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है तो वहाँ पे क्या काम होता है। तो वहाँ पे देखिए प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति द्वारा वहाँ का शासन होता है, या फिर एक काम चलाऊ सरकार के द्वारा वहाँ पर शासन किया जाता है, या फिर राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत मुख्यमंत्री के द्वारा, या फिर राज्य के राज्यपाल के द्वारा। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, प्रत्यक्ष रूप से राष्ट्रपति के द्वारा उस राज्य का जो है शासन होता है, उस राज्य का जो है कार्यभार
चलता है, यानी कि राष्ट्रपति शासन का ये मतलब आपका हो गया, क्योंकि वहाँ पे मुख्यमंत्री का पद जो है वो हट जाता है। गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापना जो हुई थी वो कब हुई थी? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये 1911 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है जो इम्पोर्टेंट भी है, जिस समिति ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत राज का सिफारिश की उसका सभापति कौन था? तो अभी हम लोगों ने पंचायती राज्य के बारे में हम लोग देखा, लेकिन इसका जो सिफारिश किया वो कौन, वो जो मतलब व्यक्ति जो थे, वो सभापति जो थे वो कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बलवंत राय मेहता के द्वारा ये किया गया। ठीक है, अगर यदि आपको पूछा जाए कि बलवंत राय मेहता का किस समिति से जो है संबंध है, तो पंचायती राज से संबंध है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न जो आपका है, भारतीय संविधान के निर्माताओं के मन में तथा आदर्शों की झलक जो मिलती है वो किस चीज़ में मिलती है? प्रश्न को थोड़ा समझिएगा कि भारतीय संविधान के जो निर्माता थे उनके मन और उनके आदर्श की जो झलक मिलती है वो किस चीज़ में मिलती है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ये प्रस्तावना में। ठीक है, प्रस्तावना में इसकी झलक मिलती है। तो दोस्तों यदि आपने हमारा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से तो आपका कुछ होता नहीं है, लेकिन हमारा थोड़ा सा एक सब्सक्राइबर जो है बढ़ जाएगा। ठीक है, और हमें अच्छा लगता है। और वीडियो यदि आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 73वें संशोधन के बाद जो है निम्नलिखित में से वह पहला राज्य कौन सा था जहां पंचायती राज संस्थाओं के सीधे चुनाव कराए गए? तो अभी हम लोगों ने देखा आंसर राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है, प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए प्रत्येक वर्ष जो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को जो है प्रत्येक वर्ष पृथ्वी दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो समझ गए? चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? लोकसभा जो है 5 साल का सामान्य कार्यकाल इसका होता है, लेकिन अगर यदि समाप्त होने से पहले यदि भंग करना चाहे तो इसे कौन भंग कर सकता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। मान के चलिए भी भारत सरकार जो है प्रधानमंत्री जो है मोदी हैं, लेकिन अगर यदि इनको ये लगे कि यहाँ के जो है भी ये जो मंत्रिमंडल है इसको हटा दिया जाए, इसको भंग कर दिया जाए, तो मोदी यदि राष्ट्रपति को यदि बोलते हैं तो यहाँ पे भंग किया जा सकता है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, अगला जो आपका प्रश्न है, अलमाटी बांध जल विवाद से संबंधित राज्य है। तो देखिए अलमाटी जो बांध है ये जल विवाद से संबंधित है, तो इसके अंदर कौन कौन सा राज्य आता है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन ये, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक एवं महाराष्ट्र। ये तीनों राज्य से संबंध है अलमाटी बांध का जल विवाद। ठीक है, जो अभी तक सुलझा नहीं है। अगला प्रश्न आपका है, भारतीय रिजर्व बैंक किस राज्य सरकार के कारोबार का निष्पादन नहीं करता? तो आरबीआई जो है वो किस राज्य के कारोबार का निष्पादन जो है नहीं करता है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू एवं कश्मीर का। अगला प्रश्न जो आपका है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है? तो देखिए भारत की जो आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं है वो कौन सा है, हम लोग ऑप्शन को देखेंगे उसके बाद हम लोग बता पाएंगे। जनसंख्या वृद्धि, देखिए तो जनसंख्या वृद्धि जो है आर्थिक आयोजन का उद्देश्य बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि यदि जनसंख्या ज़्यादा हो जाएगा, पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाएगा तो किसी भी राष्ट्र के लिए वो बोझ के जैसा हो जाता है। दूसरा है औद्योगिक वृद्धि, देखिए औद्योगिक वृद्धि होता है तो बहुत सारे लोगों को काम मिलेगा, आर्थिक वृद्धि भी फायदा वाला चीज़ है, रोजगार सृजन भी फायदा वाला चीज़ है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि क्या है, ये जो है भारत की आर्थिक आयोजन का उद्देश्य नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है कि भिलाई में जो इस्पात संयंत्र जो है ये किसकी मदद से स्थापना किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है किया गया था किसके द्वारा? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूस के द्वारा। समझ गए? चलिए अगला प्रश्न जो आपका है, निम्न में से कौन सा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? तो देखिए निम्न में से कौन सा है जो अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का उदाहरण है? सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ। ठीक है, तो ये देखिए सूर्य, पवन और भूतापीय, ये क्या है? अपारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। चलिए, और इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है, अंतिम प्रश्न इस तरह से है कि भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? और ये प्रश्न जो है हम आपके लिए छोड़ते हैं। अगर यदि आपको इसका आंसर पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में आइए, कमेंट कीजिए, हम देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर कर पाते हैं। भारत के योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो
अगला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।